हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम एक बार फिर से प्रभु की प्रेजेंस में, प्रभु की उपस्थिति में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं कि खुदावंद यीशु ने आज का दिन हमारी जिंदगियों में दिया है। सो आओ अज दे इस दिन की शुरुआत असी परमेश्वर की तारीफ के नाल करांगे। आओ सब जन अपनी अखां नूं बंद करिए। जेकर तुसीं अपने घरां दे विच है तो अपनी अखां नूं बंद करो, सिरां नूं झुकाओ और सब जने मिलके परमेश्वर की तारीफ करो। हालेलुया। उसको कहो वो कितना भला है, वो सच में बड़ा महान परमेश्वर है, उसके तुल्य उसके जैसा कोई भी नहीं। हालेलुया। पिता परमेश्वर स्वर्गीय खुदावंद यीशु जी, हम आपकी तारीफ करते हैं। प्रभु जी इस सवेर के समय तुहाडे चरनां दे कोल आने प्रभु, तुहानूं धन आखदे हां खुदावंद, सचमुच तुहाडे वर्गा तुहाडे तुल्य कोई भी नहीं मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह जी असीं प्रार्थना करते प्रभु अज दी इस मीटिंग नूं तुहाडे जोरावर हत्थां विच दिंदे हां। जिन्ने भी भाई बहन सानू ऑनलाइन देख रहे हैं पिता परमेश्वर, जितने भी यहाँ मौजूद है, सबों को बड़ी बरकत और आशीष दे। आज की ये सभा ब्लेसड सभा हो। आपने फर्स्ट सर्विस को ब्लेस किया, आपने सेकंड सर्विस को भी बरकत दे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपका रूह, मुकद्दस रूह कार्य करे, आपका अभिषेक कार्य करे लोगों के घरों में, लोगों की जिंदगियों में। आज का वचन, आज की आराधना, आज के गीत वचन कार्य करे मेरे पिता। ब्लेस द सर्विस लॉर्ड जीसस। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं हमारी मदद करो आत्मा सच्चाई से आपकी आराधना करने पाए। हमारी मदद करो पिता परमेश्वर, हम एक ऐसी आराधना करें प्रभु जो आपको स्वर्ग में पसंद हो मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे बीच में। हम चाहते हैं कि आपकी महिमा हमारे जीवनों से होने पाए। बाकी का समय आपके हाथों में देते हैं। ब्लेस करें सर्विस को, सारा आदर महिमा आपके नाम को देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बोलो हालेलुया, हालेलुया। सो मैं विनती करना चाहती हूँ सभी लोगों से जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं कि इस वीडियो को आप सुनने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आप व्हाट्सएप के माध्यम से, थ्रू फेसबुक या आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो किसी भी जो आप मीडिया का माध्यम यूज़ करते हैं, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि खुदाबंद यीशु की बरकत सब लोगों तक पहुंच सके। सो आइए आज हम वर्शिप टीम के साथ मिलकर आज की वर्शिप को शुरू करते हैं। खुदाबंद आप सभी को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus.
हालेलुया। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आइए मिलकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे और प्रभु को हम जला देंगे। एक मन होकर के परमेश्वर की आराधना करेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है डब बजाते हुए 10 ताल वाले बाजे से यहोवा परमेश्वर की स्तुति करो। हालेलुया। आइए मिलकर हम परमेश्वर के नाम को जला देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तेरी सलीब दे दी शिफा, मेरे गुनाह दे दी मिटा। तेरी सलीब दे दी शिफा, मेरे गुनाह दे दी मिटा। तेरी सलीब दे दी शिफा, मेरे गुनाह दे दी मिटा। शुक्र तेरा गावा सदा, मेरे खुदा रहनुमा। शुक्र तेरा गावा सदा, मेरे खुदा रहनुमा। तेरी सलीब दे दी शिफा, मेरे गुनाह दे दी मिटा। तेरी सलीब दे दी शिफा, मेरे गुनाह दे दी मिटा। कांच कंडियां दा सिर ते पा लिया, सारा बोझ जग दा उठा लिया। गाइए ताज कंडियां सिर ते पा लिया, सारा बोझ जग दा उठा लिया। फिर से ताज कंडियां दा सिर ते पा लिया, सारा बोझ जग दा उठा लिया। सारी दुनिया नूं लेंदी बचा, मेरे गुनाह देंदी मिटा। सारी दुनिया नूं लेंदी बचा, मेरे गुनाह देंदी मिटा। शुक्र तेरा गावा सदा, मेरे खुदा रहनुमा। शुक्र तेरा गावा सदा, मेरे खुदा रहनुमा। तेरी सलीब दे दे शिफा, मेरे गुनाह दे दे मिटा। तेरी सलीब दे दे शिफा, मेरे गुनाह दे दे मिटा। तेरे रूह दी पाक हजूरी भरपूरी
मेरा। हालेलुया, हालेलुया। Praise the Lord. Thank you, Jesus. आइए हम एक बार फिर से अपनी आंखों को बंद करेंगे तारीफ, और हालेलुया। आराधना के समय में जाएंगे। Yes, Father, hallelujah. Lord, we honor you। Praise the Lord. Praise the Lord. जितने ऑनलाइन देख रहे हैं भाई बहन, अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं जो यहाँ पर मौजूद हैं। आइए सब जो अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। इट्स टाइम टू वर्शिप। इस समय है कि हम आराधना करें। बाइबल बताती है, खुदा का वचन बताता है व्यवस्था 7 की बुक में कि अगर तुम सच्चे दिल से उसकी आराधना करोगे, तुम्हारे बीच में से रोग को दूर करेगा, तुम में से किसी का गर्भ नहीं गिरेगा, तुम फलवंत होगे। सो प्रिय चलो, ये समय है कि हम उसकी आराधना करें, चाहे हम अपने घरों में हैं, चाहे हम यहाँ मौजूद हैं। आइए हम परमेश्वर की वर्शिप करें। अपने हाथों को उठाइए और उसको धन्य कहिए, उसके नाम की तारीफ करें। आप जैसे मर्जी सिचुएशंस में हैं, आप हो सकते हैं बीमार हैं, हो सकते हैं कि आप कोविड से जूझ रहे हैं, हो सकता है आपके ऊपर फाइनेंशियली क्राइसिस है, आप अपनी लाइफ में बहुत परेशान हैं। लेकिन आज आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हमारे पास हल है। सोल्यूशन इज जीसस क्राइस्ट। हमारा हल यीशु मसीह है। हालेलुया। उसका वचन बताता है, तू ना घबरा ना डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। उसका वचन बताता है, अगर तू घोर अंधकार की तराई में से होकर चलेगा तो भी मैं तेरे साथ हूँ। उसका वचन बताता है, मैं तेरी हानि ना होने दूंगा। हालेलुया। सो आए सभी जन अपने हाथों को उठाएं और उस परमेश्वर की तारीफ करना शुरू करें मेरे साथ। उसके नाम को धन्य करना शुरू करें मेरे साथ। उसको मुबारक करें। हालेलुया। अपने स्थानों पर खड़े होकर उसकी वर्शिप करें। हालेलुया। अगर आप बीमार भी हैं तब भी थैंक यू बोले उसको, प्रभु तेरा धन्यवाद, क्योंकि मुझे पता है कि तू मुझे इस बीमारी के बिस्तर से खड़ा कर देगा। हालेलुया। मुझे पता है कि तू आज भी दया करने वाला परमेश्वर है। मुझे पता है कि तेरी करुणा बहुत बड़ी है। मुझे पता है तेरा फजल सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं कि आज खुदावंद आपके जीवन में कार्य कर सकता है, तो आप मेरे साथ अपने हाथों को हिलाकर उसकी वर्शिप करना शुरू करें। मैं आपको बता रही हूँ, हमारा परमेश्वर किसी एजुकेटेड को नहीं चाहता, हमारा परमेश्वर किसी रिच को नहीं चाहता। हमारा परमेश्वर, मैं बताना चाहती हूँ, जो पत्थर रिजेक्टेड किए गए हैं, परमेश्वर उन लोगों को चाहता है जो रिजेक्टेड हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है जो जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। परमेश्वर ने, बाइबल बताती है, परमेश्वर के चेले जो थे वो अनएजुकेटेड थे। परमेश्वर के जो चेले थे वो गरीब थे, लेकिन खुदावंद यीशु ने उनको उन हाथों में चुना। और खुदावंद यीशु का वचन बताता है, जिन पत्थर को राजमिस्त्री ने ठुकराया वही कोने का सिरा हो गया। हालेलुया। अगर आप अपनी जिंदगी में ठुकराया हो महसूस कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ में कुछ भी बाकी नहीं रह गया, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आज आप अपना जीवन यीशु मसीह को दे दें तो वो आपको कोने का सिरा बना सकता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। लॉर्ड वी वर्शिप यू। आप में से जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप अकेले नहीं हैं। आपकी सिचुएशन में आप अकेले नहीं है। गॉड इज विद यू। जब परमेश्वर आपके साथ है तो आप भी जीतेंगे। हालेलुया। आपकी जीत होगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथों को उठाते वर्शिप करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस।
प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे इस बात का सेंस हो रहा है कि आप में से कई लोग हैं जो अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत चाहते हैं। मैं आत्मा में एक बात महसूस कर रही हूँ कि आप में से कई ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मेरे जीवन में एक नया काम कर, कहिए खुदावंद मेरे जीवन में एक नया काम कर। अगर आपका केस चल रहा है तो कहें खुदावंद मेरे केस में एक नया काम कर। हालेलुया। मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन
आपका पिछली रात भी बहुत बैड ड्रीम आया है और शैतान आपको बार बार दिखा रहा है कि वो आपका नुकसान करने जा रहा है। अपने सिर पर हाथ रख लीजिए, आप जो भी हैं। ये ऑनलाइन है, जो ऑनलाइन देख रहा है, हालेलुया। और मैं देख रही हूँ कि परमेश्वर शैतान को आपके पैरों के तले करेगा। लेकिन मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि परमेश्वर आपसे कुछ चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके साथ ईमानदार रहें। जब हम ईमानदार रहते हैं तो शैतान को कोई जगह नहीं मिलती। आप अपने सिर पर हाथ रख लीजिए, मुझे विश्वास है खुदावंद आपको छुटकारा देगा। खुदावंद यीशु के नाम से ऐसे उपद्रव आपके जीवन से आउट हो जाए। आई स्पीक द फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, 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 फायर। पवित्र आत्मा की सामर्थ आपकी जिंदगी में कार्य करे। हर एक अंधकार की शक्तियां नष्ट हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस आप फ्री हैं, आप आजाद हैं। खुदा के साथ सही समय बिताना शुरू करें। हालेलुया। पिता परमेश्वर हम आपकी तारीफ करते हैं। सब जन अपने सिरों पर हाथ रख लीजिए, हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता यीशु मसीह जी, हम प्रार्थना करते हैं आज आपकी प्रेजेंस में जितने लोग मौजूद हैं। आपका वचन बताता है, आपने अब्राहम से कहा कि जिसको तू मेरा नाम लेके बरकत देगा वो बरकत पाएगा। खुदावंद यीशु, हमारे पास और कुछ नहीं है देने के लिए। हमारे पास यीशु मसीह का नाम है जो सामर्थी है, जो सब कुछ कर सकता है। हम उस नाम को इन लोगों की जिंदगियों पर बोलते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये लोग आशीषित हो। यीशु मसीह के नाम से ये लोग पिता परमेश्वर इस वायरस से बचे रहे। यीशु मसीह के नाम से ये लोग प्रभु आत्मिकता में बढ़े। यीशु मसीह के नाम से इनके बिजनेस प्रभु खड़े रहे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपका वचन बताता है चुप रहो और देखो यहोवा तुम्हारे लिए आज तुम्हारे बीच में कितने बड़े कार्य करेगा। प्रभु हमारी मदद कर, हम चुप रहें और हमेशा आपकी तरफ ताकते रहें। जैसे पतरस पानी पर चला, हम भी इस महामारी के ऊपर चल नहीं पाए, हम इस प्रॉब्लम के ऊपर चल नहीं पाए और आपकी तारीफ करते चले जाएंगे। आपकी प्रेजेंस में से कोई भी खाली ना जाए। हम चाहते पिता, अगर कोई दुखी बीमार परेशान है, कोई फाइनेंशियली प्रभु लूज है, हम चाहते हैं आप सबके लिए आशीष के रास्ते खोल दीजिए। आप सभी को ब्लेस करें और खुदावंद ये सब लोग आपकी महिमा करने पाए। अब जब हम आपके वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं, आज का वचन हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लेकर आने पाए। हम आपके दास को आपके हाथों में देते हैं, जिन्होंने आज का वचन सुनाना है। अपने दास की तरह हमसे बातचीत करें, हम जब सुने उसके अनुसार चले। ब्लेस करें, सारी महिमा आपके नाम को देते। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। सो आप सब जन अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। प्रभु आपको आशीष बरकत दे। इससे पहले कि हम आज प्रभु के वचन को सुने, हमारे बीच में कुछ गवाहियाँ हैं। हम उन गवाहियों को ध्यान से सुनेंगे और इसके बाद हम आज के वचन को प्रभु के दास पास्टर अंकुर जी से सुनेंगे। गॉड ब्लेस यू और खुदा आपको बरकत दे। परमजीत कौर, सारी कलीसिया और प्रभु के दासों आपको जाने से की सिस्टर परमजीत कौर। सिस्टर परमजीत कौर ये सिस्टर अमृतसर से हैं। इनकी गवाही बहुत ज़्यादा अद्भुत है। इनकी गवाही है कि 2 महीने से इन्हें गुप्तम में इन्फेक्शन की समस्या थी, जिस कारण ये सिस्टर जी बहुत परेशान थे और इन्होंने बहुत सारा डॉक्टरी इलाज कराया पर और बहुत सारी मेडिसिन खाई, पर सिस्टर जी को मेडिसिन बिल्कुल असर नहीं कर रही थी और डॉक्टर्स ने इन्हें ऑपरेशन करवाने के लिए सलाह दी थी। पर सिस्टर जी ने बताया कि इन्होंने मेडिसिन खाने पर भी इन्हें जब कोई असर नहीं हो रहा था सिस्टर जी ने, और पैसा बहुत वेस्ट हो रहा था दवाइयों में, सिस्टर जी ने मेडिसिन खानी बंद की और इन्होंने लगातार अपने लिए प्रार्थना की और रोज़ा रखा। और सिस्टर जी बताते हैं कि इन्होंने चर्च में प्रभु के दास पास्टर प्रीति अंकुर जी से इन्होंने लगातार प्रार्थना करवाई और खुदावंद यीशु जी ने अपना अनुग्रह इन पर किया और अपने लहू की चंगाई की सामर्थ को इन पर भेजा और सिस्टर जी को उस गुप्तांग की इन्फेक्शन से आज़ाद किया। डॉक्टर्स ने जहाँ दवाइयाँ इनको असर नहीं कर रही थी, डॉक्टर्स ने ऑपरेशन बोला था, परमेश्वर खुदावंद यीशु जी ने इनके ऑपरेशन
ऑपरेशन को कैंसिल किया और इस गवाही के साथ आज परमेश्वर ने इन्हें खड़ा किया। और इनकी दूसरी गवाही है कि इन्हें चर्च आने में बहुत परेशानी हो रही थी, आज कोई कन्वेंस चल नहीं रही थी और प्रभु का अनुग्रह हुआ, मनुष्य के द्वारा परमेश्वर ने इनकी सहायता की। इनके पड़ोस में एक बेटे इन्हें चर्च में आकर इन्हें छोड़ कर गए। इस गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं कि चर्च आने पाए। हाथों को लाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस गवाही के लिए। मेरा नाम मंजू वर्मा है। मेरी गवाही है कि लास्ट संडे प्रभु की दासी पास्टर विधि जी ने प्रोफेसी की थी कि आपका ये हफ्ता बहुत ब्लेस्ड होने जा रहा है, और मैंने इस गवाही को उनकी प्रोफेसी को बहुत विश्वास के साथ रिसीव किया था और मैंने इस पूरे हफ्ते में बहुत ब्लेसिंग पाई है। और इस हफ्ते में मेरे फैमिली में बहुत ज़्यादा शांति का माहौल था और मेरे बड़े सिस्टर जो बहुत ज़्यादा मेरा चर्च आने के लिए विरोध करते रहे हैं, उनका बहुत अच्छा स्वभाव है। उन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार से इस पूरा हफ्ता बिताया। उनके स्वभाव में मैंने बहुत बड़ा चेंज देखा है। और प्रभु के दास हमेशा इस चर्च में फ्राइडे सर्विस में प्रार्थना करते रहे कि परमेश्वर जिनके परिवार चर्च नहीं आ रहे, आप उनका मन बदले। अपने परिवार में मैं बहुत बड़ा चेंज देख रही हूँ और मुझे विश्वास है कि वो जल्द चर्च आ रहे हैं। इस गवाही के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। इन दोनों गवाही के लिए हम धन्यवाद करेंगे खुदा का, दोनों हाथों से लाते हुए। आप सबको जय मसीह। हालेलुया। सो एक बार फिर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। उस परमेश्वर के पवित्र नाम में आदर, महिमा, इज्जत और जलाल देना हाँ, जो इस पृथ्वी और आकाश और सब मानव जाति का परमेश्वर है। हालेलुया। सो मैं परमेश्वर की वडियाई करना है। मैं सारिया गवाहियां के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है, सुंदर वर्शिप के लिए धन्यवाद करना है। और एक बार फिर तो आज के दिन और इस सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि असी सब जानते हैं कि इस संसार का जो माहौल है वो किस तरह का है ना। सो असी सब जानते हैं कि किस तरह का माहौल है कि पूरे देश के विच, इवन पूरी दुनिया के विच एक कोविड नाम की जी बीमारी है पूरी जगह से फैली हुई है और बहुत सारे लोग इस बीमारी के नाल सब जानते हैं कि लोग मरते पे ने। पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करदा कि उसकी करुणा, उसकी कृपा मेरे और थोड़े सब की जिंदगी के उत्ते हुई है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद और उसका आदर करदा हां कि असी सब जानते हैं कि बहुत सारे लोग शायद आज के दिन दे विच बहुत सारे लोग इस धरती में छड़ के चले गए ने, पर उसने सानू संभालिया है और उसकी कृपा साढ़े उत्ते हुई है। आमीन। और परमेश्वर की तारीफ हो इन सारिया गल्लां दे लई और परमेश्वर बहुत ही महिमा मिले। मैं चाहुंदा कि जिन्हें भी ऑनलाइन भी सानू देखते पे ने और तुसी सब लोग, मैं चाहुंदा जिन्हें भी साढ़े सामने ने और जिन्हें ऑनलाइन ने, तुसी अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की महिमा करो। अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर मैं थोड़ा धन्यवाद करता। हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए प्रियजनों, अपने हाथों को उठाइए, अपने हाथों को उठा के बोलिए कि परमेश्वर मैं थोड़ा धन्यवाद करता हूँ। खुदावन मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, आपकी दया से मैंने आज का दिन देखा है मेरे प्रभु। थैंक यू। आमीन। हालेलुया। मैं एक गल आखना चाहना हाँ और मेरे कन्ना दे विच भी गल सुनन नूं आई आ। हालेलुया। मैनूं पता है कि अज के दिन दे विच, इस समय दे विच बहुत सारे लोग ना गालां कढदे पे ने। पता किनूं? परमेश्वर नूं, रब नूं। बहुत सारे लोग गालां कढदे होने आ, गाल कढ के कहते होने आ। मैं सुनिया भी हाँ, मैं हवा च नहीं गल करता पिया, मैं सुनिया भी हाँ कि लोग गाल कढ के ना कहते होने कि रब ने पता नहीं की कर दिता है, रब ने पता नहीं किस तरह की परेशानी साढ़े उत्ते भेज दी है। कई लोग ऐसे भी मूर्ख है जो रब नूं गालां कढदे आ। उहदे हत्थां दी बनाई हुई रचना अज परमेश्वर नूं गाली गलोच करदी है। तुहानूं पता है कि यह जो संसार के उत्ते जिहड़ा समा आया है, इस संसार के उत्ते जिहड़ी भारी बीमारी आई है, उसका कारण की है?
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗਾ, ਬੋਲਾਂਗਾ, ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 6 ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਰਣਨ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਕਿ ਹੋਣ ਦਿਆ ਆ, ਕਿ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਸਦਾ 6 ਅਧਿਆਇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਲਯ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਜਲ ਪ੍ਰਲਯ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਸਦਾ 6 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਪ੍ਰਲਯ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਸ਼ਾ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਜਾਂ ਭੂਕੰਪ ਜਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 6 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, और उसकी 5 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, इस जगह पे लिखा है, यहोवा ने देखा, यानी कि परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने देखा कि मनुख की बुराई पृथ्वी ते वध गई आ। यानी कि परमेश्वर ने जो धरती उत्ते निगाह मारी तो की देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी के ऊपर बढ़ गई है, वध चुकी है। और उस तो बाद लिखा है, और उनके मन के विचार, हालेलुया, बड़े ध्यान के नाल सोचो, परमेश्वर ने एक बहुत ही आयत लिखी है जिहड़ी मन के विचारों के उत्ते, हालेलुया, लिखा है, उनके मन के विचारों में जो कुछ भी उत्पन्न होता है, जो कुछ पैदा होता है, बाइबल कहती है वो निरंतर बुराई ही का ही होता है। हालेलुया। और निरंतर जिन्ने भी लोग इस संसार के उत्ते ने उस समय दे विच ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੁਰਾ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, मैं दसांगा। 11 आयत ਵਿੱਚ लिखा है, उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई और पाप से भर गई। और लिखा है, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि पूरा संसार उन्होंने चाल चलन किया पूरी तरह बिगड़ चुकिया है। यानी कि उस समय जो भी इंसान के मन के विच आ रहा सी, बाइबल दसदी है निरंतर हर समय हर वेले हर घड़ी बुरा ही सोचते पे सी, यानी कि पाप ही सोचते पे सी।
उस समय ਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कि बहुत ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। खुदा ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਉਹ ਟਾਲਦੇ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। अगर उन्होंने मन के विच विचार आता सी कि अज मैं किसी के नाल व्यभिचार या पाप करना आ तो वह पाप करते सी। अगर उन्होंने मन के विच हुंदा सी कि मैं किसी के कोलों पैसे लैने आ उस समय लैन देन सी और लैन देन के कारण अगर कोई नहीं दिंदा सी उस वेले भी लुटा खोवा हुंदियां सी, उस समय भी चोरियां हुंदियां सी और चोरी के कारण लोग एक दूसरे का कतल करते सी, पैसों के कारण एक दूसरे को मारते सी। जिसका मन चाहता सी वो उस कुड़ी दे नाल विआह करांदा सी, जिसका मन कुड़ी दा चाहता सी उस मुंडे दे नाल उस समय शादी करते सी। यानी कि उस समय दे विच पूरी तरह धरती पाप दे नाल भर चुकी सी और पाप ही पाप। परमेश्वर ने स्वर्ग दे विचों धरती उत्ते निगाह मारी तां की वेख्या, जिहड़ा मनुख सोचदा सी, बाइबल कहती है कि परमेश्वर, मैं तुहानूं एक गल दसना चाहुंदा आ कि खुदा मेरा और तुहाडा बाहरी रूप नहीं देखदा। मैं तुहाडा बाहरी रूप देख के देखांगा, मैं कहांगा यार बहुत वधिया चंगे इंसान ने, मैं बहुत वधिया भैन आ, पर मैं तुहानूं दसना चाहुंदा आ कि तुहाडे मन के विचार की आखदे ने। पर मनां दे विचारां नूं केवल एक जन पहचान सकदा है, वो है परमेश्वर। मैं तुहाडे मनां दे विचारां नूं नहीं जान सकदा, पर मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु मसीह मेरे और तुहाडे मनां दे विचारां नूं जान सकदा है कि मेरे और तुहाडे मन दे विच, मेरे और तुहाडे हिरदे दे विच की चलदा पिया है। इस करके परमेश्वर ने क्या, इस करके लिखा है कि जो परमेश्वर ने वेख्या कि उन्होंने मनां दे विच जिहड़े विचार पैदा हो रहे सी, जो सोचते पे सी, बाइबल कहती है कि वो बुरा सोचते पे सी, बुराई करन दा सोचते पे सी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो बुरा सोचते पे सी कि मैं किस दे नाल अज दी रात गुजारा, मैं किस दे कोलों लुट खो करा, जब मैं किस दे घर दे जाके चोरी करा। हालेलुया। वो जो कुछ सोचते सी, बाइबल कहती वो बुरा ही सोचते सी और इस वो कारण सी उस समय कि बाइबल कहती है कि धरती के उत्ते पाप इन्ना वध चुका सी। इस करके परमेश्वर के सामने एक प्रश्न आया, एक सवाल आया। उस समय पाप इन्ना वध चुका सी। हालेलुया। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा आ चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है। उस समय भी लोग एक दूसरे के नाल झूठ बोलते सी और अज का भी एक समय है कि लोग एक दूसरे के नाल झूठ बोलते हैं। अज भी असी अगर न्यूज़ सुनीए तो थोड़े जे पैसे पिछे लोग एक दूसरे का कतल कर देंगे ने, एक दूसरे नाल ईर्खा वैर विरोध रखते हैं। वो भी एक समा सी कि जो लोग एक दूसरे के नाल वैर विरोध और ईर्खा रखते सी। हालेलुया। अज के समय के भी असीं देखते हैं बहुत सारे लोगों ने तुहाडे विच न्यूज़ सुनी होगी, एक बाप अपनी 5 साल की बेटी के नाल गलत करता है, एक बाप अपनी 10 साल की बेटी के नाल गलत करता है, एक बंदा 2 साल की कुड़ी के नाल रेप करता है। कि यह पाप नहीं है? अज के समय में अगर इस तरह का पाप भयानक चलता पाया है तो सोच के देखो उस समय भी बहुत भारी पाप सी। हालेलुया हालेलुया। पाप इन्ना फैल चुका है, एक मनुख ने अपने मन में विचार किया कि मैं 2 साल की बच्ची के नाल व्यभिचार करांगा। तुसीं सब सुनते हो ना न्यूज़, पिछले समय में इस तरह की न्यूज़ आंदियां सी। इत्थों तक न्यूज़ आती है कि मैं एक होर न्यूज़ सुनी पिछले समय के, एक भरा ने अपनी भैन के नाल गलत किया। एक चाचे के मुंडे ने और कुड़ी के पिता ने कुड़ी का बलात्कार किया। कि व्यभिचार नहीं है, कि पाप नहीं है? हालेलुया। इस तरह की न्यूज़ अज खबरां सानू आज तक दे विचों इंडिया न्यूज़ के विचों, इंडिया टीवी के विचों सानू ये सब वेखण सुनने को मिलता पाया है। बाइबल कहती है कि मनुख के मनां दे विच जो कुछ भी पैदा हो रहा है वो निरंतरन बुरा ही हो रहा है। हालेलुया। पाप कहता पाप कि अज जेकर कोई इंसान धरती के उत्ते कोई सोचता पाया ना, सोचता पाया कि मैं अपनी शरीर की हवस को मिटा देवां, अपनी अभिलाषा को पूरा करने के लिए लोग एक दूसरे को मारते पे ने। अपनी अभिलाषा को पूरा करने के लिए अज इंसान कुछ भी कर सकता है, उन्होंने परमेश्वर की कोई परवाह नहीं है। हालेलुया।
किन्ने लोग मेरी गल समझते पे ने? किन्ने लोग मेरी गल समझते पे ने मैं की आखदा पिया है? बाइबल कहती है उस समय जो परमेश्वर ने मनुख के वाल देखा, बाइबल कहती है परमेश्वर के सामने एक प्रश्न आया। प्रश्न आया की प्रश्न आया? बाइबल कहती है परमेश्वर क्या कि मनुख जाति का पाप बहुत वध चुका है। हालेलुया। एक गल होर दसा, बाइबल कहती है परमेश्वर के कलाम के लिखा है और अज के समय भी वो गल्लां हो रही ने। मुंडा मुंडे दे नाल रहना पसंद करता पिया है, मुंडा मुंडे दे नाल विआह करना पसंद करता पिया है, कुड़ी कुड़ी दे नाल रहना पसंद करती पई है। बाइबल इस गल का प्रूफ है, बाइबल में सारिया गल्लां लिखियां और बाइबल कहती है ये सब गल्लां की आ, ये सब बातें क्या है? पाप है और ये परमेश्वर की दृष्टि में बढ़ चुका है। हालेलुया, हालेलुया। इस कारण परमेश्वर के सामने एक प्रश्न आया उस समय विच कि मैं इस पूरी धरती को खत्म कर देवांगा, नाश कर देवांगा, तबाह कर देवांगा। हालेलुया। और इस कारण परमेश्वर का गुस्सा भड़किया, परमेश्वर क्रोध दे विच आके परमेश्वर ने पूरी संसार नू जल प्रलय दे नाल एक बारी नाश कर दिता। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं और कहते हैं ढिड भरन दे लई तां झूठ बोलना ही पैंदा आ। हालेलुया। यह की गल होई? ढिड भरन दे लई झूठ बोलना क्यों पैंदा आ? ईमानदारी और सच्चाई दे नाल की असीं जेकर कमावांगे, जेकर असीं ईमानदारी दे नाल कमाई करांगे कि साडा ढिड तद नहीं भरूगा? अभिलाषा वध चुकी आ। झूठ बोलना तद बोलते हैं अभिलाषा के कारण। अगर मेरी अभिलाषा वध गई आ तो मैं सच्चाई के नाल कहना कि मैं झूठ बोलांगा और झूठ बोल के ज्यादा कमाई करांगा ताकि मेरी अभिलाषा पूरी हो सके। हालेलुया। आज इंसान ढिड भरन दे लई झूठ नहीं बोलता, वो अपनी अभिलाषा नूं पूरा करन दे लई झूठ बोलता आ। हालेलुया, हालेलुया। एक पाप है झूठ बोलना, की आ पाप है प्रियजनों। मेरे भाई और बहनों जिन्हें भी तुसी ऑनलाइन सानू देखते पे हो, झूठ बोलना पाप है प्रियजनों, पाप है। और इस कारण परमेश्वर ने उस समय की किया, बाइबल कहती है कि उस समय परमेश्वर ने पूरे संसार में पानी भेज के पूरी दुनिया का खात्मा कर दिता। और अज उस समय अज असीं फिर देखते हैं कि अज पाप फिर बढ़ चुका है, अज पाप फिर बढ़ चुका है। और बाइबल का वो वचन पूरा हो रहा है जो आज तो कई साल पहलों परमेश्वर ने आख्या सी। अज भी इंसान अगर कुछ सोचता है तो अपने फायदे लिए सोचता पिया है, अपनी अभिलाषा के लिए सोचता पिया है, अपने लिए सोचता पिया है। उसनूं किसी मनुख की कोई परवाह नहीं, उसनूं परमेश्वर की कोई परवाह नहीं, वो केवल अपने लिए सोचता पिया है। अज भी पाप बढ़ चुका है प्रियजनों। और इस कारण पाप के वधन कारण अज कोरोना वायरस इस करके नहीं आया, वो इस तरह ही नहीं आ गया, पर पाप वधन के कारण इस वायरस ये बीमारी आई आ। हालेलुया। पाप वधन के कारण इस समस्या धरती के उत्ते, धरती वासियों के उत्ते आई आ। उदों भी एक समा सी कि जो लोगों ने पाप किया तो बाइबल कहती है कि उदों लोगों उत्ते समस्या आई। और अज भी जिन्होंने लोग जो लोग धरती पाप कर दी है, और हर रोज जो धरती ने लोग पाप करते हैं, हर रोज धरती के लोग गुनाह के विच ने, व्यभिचार के विच ने, झूठ बोलते हैं। पता नहीं अज लोग शायद किन्ने लोगों ने एक दूसरे का कतल किया होए। हालेलुया। पाप के कारण अज इस धरती के उत्ते एक बीमारी, ये समस्या आई है। अज लोड़ है प्रियजनों, मैनू जिन्हें भी लोग इस जगह पर बैठे हुए वेखते पे ने, या जिन्हें भी लोग मैंने सुनते पे ने, मैं चाहना प्रियजनों एक उस पाप का कारण है। पाप के कारण अज इस धरती पर समस्या आई। अज लोड़ है कि असी अपने गुनाहों तो तौबा करिए। अज सानू लोड़ है कि असी परमेश्वर के सामने अपने घुटने देखिए और खुदा नू कहिए, खुदा मैनू माफ कर दे जो मैं जाने या अनजाने विच, जान बुझ के या मेरे अनजान पुणे विच मैं जो गलतियां कीतियां ने, मैनू खुदा अज माफ कर दे। हालेलुया। बेजनो अज जरूरत है कि असी परमेश्वर के कोलों माफी मंगीए, बहुत ज़्यादा जरूरत है। हालेलुया। नूह के समय में बाइबल कहती है कि जल प्रलय आई। मैं इस जगह से नूह के विषय में कुछ बोलना चाहांगा। नूह के विषय
बाइबल कहती है, परमेश्वर का पाक और पवित्र वचन कहता है, जल प्रलय आई, अज भी वायरस आया है, उस समय जल प्रलय आई, पर पूरा संसार पानी के नाल मर गया, डुब के। पर कुछ ऐसे लोग सी जिन्हां दे उत्ते परमेश्वर की कृपा बनी रही। बाइबल कहती है वो व्यक्ति नूह सी। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि नूह एक धर्मी व्यक्ति सी। धर्मी मतलब परमेश्वर के वचन को मनन वाला व्यक्ति सी। उस समय दे विच लोग परमेश्वर के वचन को नहीं सी मानते, परमेश्वर के वचन का मजाक उड़ाते सी, नूह का मजाक उड़ाते सी। नूह कहता सी कि परमेश्वर इस धरती को नाश करन ते तौबा कर लो, अपने गुनाहों तो मुड़ो। पर बाइबल कहती है वो लोगों ने नूह का विश्वास नहीं किया, नूह का मजाक उड़ाया। हालेलुया। और पर बाइबल कहती है कि परमेश्वर की नजरां दे विच नूह एक धर्मी व्यक्ति गिनिया गया, क्योंकि नूह जड़ा सी वो परमेश्वर के नाल नाल चलदा सी। नाल नाल चलन का मतलब परमेश्वर के हुक्म नूं मनदा सी, परमेश्वर की आज्ञाकारिता करदा सी और हर एक पाप तो वो दूर रहिंदा सी। इस करके परमेश्वर की निगाह, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की करुणा नूह दे उत्ते बनी रही। हालेलुया। इस करके परमेश्वर नूह दे उत्ते परमेश्वर की कृपा बनी रही। और बाइबल कहती है कि सब लोग मर गए पर नूह और उसका परिवार बचाया गया। हालेलुया। और आज के समय दे विच भी सानू लोड़ है, असीं बार बार प्रचार करते पे हाँ, इस धरती के तमाम प्रचारक प्रचार करते पे ने, तौबा करो, मुड़ो, तौबा करो, तौबा करो, क्योंकि समा बहुत खराब चलता पाया है। यीशु मसीह दे आउण दा समय बहुत निकट है। तौबा करो अपने गुनाहां तो, तौबा करो अपने कम्मां तो, परमेश्वर दे अगे अंगीकार करो जो गुनाह असीं जानबूझ के हर रोज करते हैं ਜਾਂ कई बार जाने अनजाने दे साडे कोल हुंदे आ। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के वचन में एक होर गल लिखी आ। परमेश्वर का वचन आखदा आ, अगर तुसीं अपने गुनाहों को मेरे अगे रखोगे, मनोगे, तौबा करोगे तो मैं तुहानूं माफ कर देवांगा। और एक गल होर परमेश्वर आखदा है कि मैं कभी भी तुहाडे गुनाहां नूं याद नहीं करांगा, मैं तुहाडे कभी पापां नूं याद नहीं करांगा। अज लोड़ है सानू कि असीं अपने घुटने टेकीए और परमेश्वर के अगे तौबा करिए। हालेलुया। आज जरूरत है कि असीं परमेश्वर के अगे तौबा करिए, अपने आप को रखिए, खुदा मेरे को गलती हुई आ। हालेलुया। फिर एक बारी बाइबल में लिखा है कि लूत के समय दे विच परमेश्वर ने आकाश दे विचों अग सुट्टी। क्यों? उदों भी एक कारण सी कि सदोम और अमोरा जड़ा, सदोम जड़ा नगर सी वो पाप दे नाल भरिया होया सी। उस वेले भी उस नगर विच बहुत पाप सी। और बाइबल कहती है कि वो पाप परमेश्वर की नजरां दे विच इन्ना वध चुका कि परमेश्वर ने आकाश तो अग भेज के उस नगर को तबाह कर दिता। हालेलुया। और अज भी वो समा है पीछे कि परमेश्वर, अज भी वो समा आ कि पाप धरती उत्ते बहुत बढ़ चुका है और खुदा चाहता है कि इस धरती के लोग मेरे अगे अपने घुटने टेकन और अपनी गलती को मनन और तौबा करन। और परमेश्वर कहता है कि मैं उन्होंने माफ कर देवांगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। अपने हाथों उठा के बोल सकते हैं, यीशु मसीह के नाम की जय, यीशु मसीह के नाम की जय। खुदा चाहता है कि आप लोग परमेश्वर के आगे तौबा करें। मैं तुहानूं दसना चाहना है कि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले आ और पर यीशु मसीह ने साडे हर एक काम का की करना है, न्याय करना है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। तुहानूं पता है असीं सब ने जान लिया कि इस बीमारी के आन दा, इस भूकंप के आन दा, कोरोना वायरस के आन दा, महामारी के आउण दा, अकाल पैन दा, इन्हां सब परेशानी समस्यावां दा आन दा कारण की है? केवल एक है, वो है पाप। बोलो पाप।
बोलो पाप। पाप है जिसके कारण ये सारी विपता धरती दे उत्ते आई हुई है। हालेलुया। और एक होर गल जो परमेश्वर चाहुंदा है, आइए जो असीं परमेश्वर के वचन दे विच पढ़ते हैं, पहला थिस्सलुनीकिया उसका 5 अध्याय और उसकी 18 आयत में जो असीं पढ़ते हैं, इस जगह ते लिखिया है। मैं तुहानूं दस्सिया कि बहुत सारे लोग गाली गलोच करते हैं, हाँ परमेश्वर को भी करते हैं कि किहो जी समस्या साडे उत्ते लैके आए हो, किहो जी बीमारी साडे उत्ते आ गई आ कि साडे सारे काम ही चौपट हो गए ने, किहो जी दिक्कत साडे उत्ते आ गई आ कि असीं अपनी शॉप्स नहीं खोल सकते, असीं कोई काम कार नहीं कर सकते। हालेलुया। पर परमेश्वर चाहुंदा आ कि असीं कुड़कुड़ाइए ना, असीं बुड़बुड़ाइए ना, पर परमेश्वर की गल चाहुंदा आ। पहला थिस्सलुनीकिया उसका 5 अध्याय उसकी 18 विच लिखिया है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। कितने लोग समझे इस गल नूं? इस समा प्रिय चलो जो भी चलता पिया आ, पहली गल तो है कि तौबा करो, दूसरी गल परमेश्वर इस जगह ते आखदा आ, इस जगह ते परमेश्वर के वचन विच लिखिया है। दूसरी गल जिसके उत्ते मैं बोलता पिया आ कि हर एक गल दे लई परमेश्वर दा धन्नवाद करो, हर एक गल दे लई खुदा दा शुक्र करो क्योंकि मसीह यस्सू दे विच परमेश्वर दी यही इच्छा आ। हालेलुया। चाहे कोरोना आ, चाहे भूकंप आ, चाहे अकाल आ, चाहे महामारी आ, की करो? धन्नवाद करो। हालेलुया। धन्नवाद करो। बाइबल दे विच जो असीं पढ़ते हैं तो मैं फिर उत्पत्ति दे विच चलांगा। असीं सब जानते हैं तो निर्गमन दे विच जो असीं जानते हैं कि जो इजराइल जिहड़ी कौम सी पूरी तरह फिरौन के कब्जे विच सी। मैं थोड़ी देर विच इसनूं वाइंड अप करांगा अज दे वचन नूं, मैं ज़्यादा समा नहीं लवांगा। मैं चाहुंदा कि अपने कन्नां नूं खोल के और अपना ध्यान परमेश्वर के वाल वचन के वाल रखते हुए इस वचन को समझ लवो कि खुदा की इच्छा की है। मैं तुहानूं परमेश्वर की पहली इच्छा दस दी है और दूसरी इच्छा की है, इस समय के विच की इच्छा है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती है, मैं तुहानूं दस दी है, दूसरी इच्छा है कि हर हालात दे विच मसीह यस्सू दे विच परमेश्वर का की करो? धन्नवाद करो। और बाइबल में असीं देखते हैं कि इस्राएली लोग परमेश्वर की इच्छा सी कि मैं अपनी कौम नूं मिस्र दे विचों बाहर कढ के लैके आवां। जो परमेश्वर उन्होंने बाहर कढ के लैके आते हैं तो असीं सब जानते हैं कि अगे लाल समुद्र और पिछे फिरौन की सेना सी, अगे पानी सी और पिछे फिरौन सी, पिछे उसकी सेना सी, पिछे तलवारां सी। और बाइबल दसदी है कि असीं सब देखते हैं कि चलो समुद्र के कोल पहुंचे और डर गए और घबरा गए और मूसा के उत्ते कुड़कुड़ाना शुरू कर दिता। यानी कि मान लो मूसा नूं गालां कढणियां शुरू कर दित्तियां, जिस तरह अज के समय में लोग परमेश्वर नूं गालां कढदे पे ने और यह कैसी विपता और रब्बा भेज दित्ती है। हालेलुया। लोग इस तरह कहते हैं, बहुत सारे बजुर्ग आपस में इकट्ठे होकर एक दूसरे नाल गल्लां करदे कि असीं अपनी जिंदगी में इस तरह का कभी भी नहीं वेख्या। हालेलुया। वो कहते हैं कि असीं अपनी पूरी जिंदगी में इस तरह की बीमारी नहीं वेखी। हालेलुया। सो की होया कि वो कुड़कुड़ान लग पे, बोलन लग पे, मूसा तू सानू इत्थे मरवाउण दे लई लैके आया है, चंगा हुंदा कि असीं उन्हां दी गुलामी कर लेंदे, चंगा हुंदा कि सानू अगर 2 टाइम दी 1 टाइम की रोटी दे ते साडे लई ओही बड़ा सी, तू सानू हुण मरवाउण दे लई लैके आया है। और मूसा दे विरुद्ध बुड़बुड़ाउण लग पे, यानी कि वो परमेश्वर दे विरुद्ध कुड़कुड़ाउण लग पे। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर के विरुद्ध गाली गलोच करन लग पे। हालेलुया। फिर की होया? असीं सब जानते हैं कि परमेश्वर ने लाल समुद्र के विच इजरायली कौम नूं कढिया। उस तो बाद की होया कि वो जो समुद्र पार करते हैं, उस तो बाद उन्होंने होर अगे जाते हैं तो जंगल दे विचों असीं सब जानते हैं कि 40 साल तक वो जंगल विच रहे और उस जगह ते भी जाके कुड़कुड़ान लग पे भी असीं हुण की खावांगे, की पावांगे, की किद्दां रवांगे। हालेलुया। फिर मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ान बुड़बुड़ान ये वो करन लग पे। हालेलुया। पर मैं तुहानूं दसना चाहुंदा प्रिय जनो, खुदा की इच्छा पता की आ?
खुदा की इच्छा है कि असी हर हालात दे विच की करिए, धन्नवाद करिए। परमेश्वर चाहता सी कि मेरे लोग मेरा धन्नवाद करन, क्योंकि मैं इन्होंने फिरौन के कब्जे दे विचों, गुलामी दे विचों बाहर कढ़ के लैके आया है। पर वो गुलामी दे विचों बाहर निकल के समुद्र के कंढे आन के बुड़बुड़ान लग पे। फिर परमेश्वर ने समुद्र दे विचों बाहर कढ़िया। परमेश्वर चाहता सी कि मेरे लोग मेरा धन्नवाद करन, मेरा शुक्रिया अदा करन, क्योंकि मैं उन्होंने लिए एक वड्डा काम कीता है। बाइबल कहती है कि जो समुद्र पार किया तो फिर वो कुड़कुड़ाना शुरू कर लग पे कि खावांगे कि पीवांगे। हालेलुया। बाइबल दसदी है 40 साल वो जंगल विच रहे, ना उन्होंने कपड़े फटे, ना उन्होंने जुत्ती कसी। हर रोज परमेश्वर उन्होंने स्वर्ग तो रोटी दिंदा सी, हर रोज। बाइबल कहती है कि हर रोज स्वर्ग के उत्तों रोटी डिगती सी थले और इजरायली कौम रोटी इकट्ठी करती सी। हालेलुया। की होया? फिर कुड़कुड़ान लग पे, परमेश्वर मैनू खान नू मांस चाहिदा आ। गल उही आ गई, उही गल आ गई कि इंसान रोटी ढिड भरन दे लई झूठ नहीं बोलता, वो अपनी अभिलाषा दे लई झूठ बोलता है। इस जगह ते की होया? अभिलाषा दे लई वो फिर परमेश्वर के विरोध कुड़कुड़ाउण लग पे। परमेश्वर मांस मिलदा सी मिस्र दे विच, मीट मिलता से, असीं मीट नाल रोटी खांदे सी। परमेश्वर ने मीट की नेरी लियाती। की होया? सब कुछ दिता, पर उन्हां दा कुड़कुड़ाना बंद नहीं होया। यानी कि परमेश्वर दिंदा रहा और वो परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते रहे। हालेलुया। पर खुदा चाहता सी कि मेरे लोग, मेरे हाथ की बनाई हुई प्रजा, मेरे हाथ दे रचे हुए मेरे लोग मेरा की करन? धन्नवाद करन। जो असीं जबूरां दी पोथी भजन संहिता 103 विच देखते हैं, उस जगह ते लिखिया है, दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को क्या कर? आमीन। हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को। हालेलुया। परमेश्वर का वचन दाऊद का भजन आखदा है, दाऊद आखदा है, लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को, परम पिता परमेश्वर को धन्य कह, क्योंकि मन किनू जानता है? मना जानने वाला परमेश्वर। हे मेरे मन परमेश्वर को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हालेलुया। और इजराइल दी कौम परमेश्वर के उपकारां नूं भुलदी पई सी। अज कई मसीह भैन भरा हो सकता है, शायद तुसी परमेश्वर नूं कोसदे होवो, शायद तुसी परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ाते होवो, चाहे तुसी अब किसी सेवक के विरुद्ध बुड़बुड़ाते होवो कि साडा पास्टर साडे लिए प्रार्थना नहीं करता, साडा पास्टर साडे लिए ये नहीं करता पिया। बुड़बुड़ाओ ना। बाइबल कहती है हर हालात विच उसका धन्नवाद करो, क्योंकि मसीह यीशु दे विच परमेश्वर की यही इच्छा है। और भजन दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को मत भूल। तुहानू पता है अज के दिन दे विच मेरे और इस जगह के जिन्ने भी लोग ने और जिन्ने भी लोग देखते पे ने लाइव, साढ़े सब के उत्ते एक परमेश्वर का उपकार होया है। तुहानू पता है? तुहानू पता है परमेश्वर का सारी जिंदगी में एक उपकार होया है। हॉस्पिटलों के जाके वेखो, लोग ऑक्सीजन के कारण मरते पे ने, उन्होंने ऑक्सीजन नहीं मिलती पई, पर वह उपकार साढ़े उत्ते हो गया, उसकी कृपा मेरे और तेरे सारे उत्ते हो गई। असी ऑक्सीजन दे लै रहे हैं फ्री। उत्थे लोग तड़फते पे ने, पैसे दे रहे ने, वो पैसे दे के भी ऑक्सीजन नहीं मिलती पई। इस जगह ते परमेश्वर मैनू और तुहानू सारियां नू फ्री ऑक्सीजन दे रहा है। हालेलुया। किन्ने लोग समझते पे ने? समझ लगती पई है जी? समझ लगती पई है तुहानू? खुदा चाहता है कि जो तुहानू मैं साह भी दिते आ, इन्हां साहां दे लई की करो? धन्नवाद करो। इन्हां साहां दे लई की करो? धन्नवाद करो। तुसी हर रोज ढिड भर के रोटी खा रहे हो तो की करो? चंगी सेहत दे विच हो तो की करो?
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। जिन्ने भी लोग मेरे भैन भरा देखते पे ने, धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है कि असी उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करिए। हालेलुया। खुदा चाहता सी कि इज़राइल मेरा धन्यवाद करे। हालेलुया। दूसरा पॉइंट है धन्यवाद, धन्यवाद करो परमेश्वर का। सुबह रोटी मिलती पई है, मीट की इच्छा ना रखो, रब्बा मैनू मीट चाहिए हुण, बकरा चाहिए है, कुकड़ चाहिए है, ना रखो। रोटी रोटी देवी रोज दी खुदा, किते तेनू खा के मैं भुल ना जावां। रोटी रोज दी दे परमेश्वर। हालेलुया। 3 टाइम रोटी दे रहा है अगर परमेश्वर, तब बहुत है। रहन दे लई छत आ, धन्नवाद करो। पान दे लई कपड़ा आ ते धन्नवाद करो। असी साह लै रहे हैं, धन्नवाद करो। खुदा इन्हां साहां दे लई तेरा धन्नवाद, क्योंकि तेरा उपकार, तेरी कृपा मेरे उत्ते होई आ ते तद मैं ये साह लै रहा हां। नहीं तो हॉस्पिटलों में बहुत सारे लोग जड़े मरदे पे ने, साह नहीं लै पा रहे। पैसे दे रहे ने, वो साह दे दो मैनू, साह दे दो मैनू। हालेलुया। पर उन्होंने पैसे दे के भी साह नहीं मिलता पाया। इस तरह का समय आ चुका है प्रियजनों। अज का समय आ कि खुदा की शुक्रगुजारी करो। एक गल होर दसा, एक गल होर दसा प्रियजनों, मैं तुहानूं दसना चाहुंदा आ कि खुदा चाहुंदा कि मेरा धन्नवाद करो। तुसीं मैनूं सारे गल का जवाब देना है। तुहानूं सारे नूं खाण नूं रोटी मिलती पई आ? वेरी गुड। तुहानूं सारे नूं पान नूं कपड़ा मिलता पिया है? तुहाडे सब दे कोल छत हैगी आ? हालेलुया। एक ऐसा बंदा सी बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा आदमी सी जिहदे कोल कुछ भी नहीं रहा। बाइबल दे विच एक ऐसा व्यक्ति सी जिहदे कोलों कुछ भी नहीं लिया। तेरे को अपनी जमीन जायदाद है या ना? जिस घर में रहते हो तो अपना ही है ना? हालेलुया। एक ऐसा व्यक्ति सी बाइबल विच, मैं बाइबल विच प्रूफ करांगा, ओदी कोई जमीन जायदाद नहीं रही, ओदा कोई कामकार नहीं रहा। तेरे को अपना कामकार तो हैगा ना? डरो ना भी चला जाएगा, ये हो जाएगा, मैनू बाहर कट देंगे। कढ़िया करी ना। जिन्ने भी लोग मैनू देखते पे ने कि तुहाडे विचों तुहानूं मैनूं पता तो बहुत सारे लोगों को डर आ कि शायद मेरी जॉब तो कर देन, मेरी तो शॉप तो नहीं खोल दी पी है, ये वो। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा है प्रियजनों, तेरी जॉब तो तुहानूं वाले जवाब तो नहीं ना मिलिया। एक बाइबल विच एक ऐसा व्यक्ति सी जिसनूं समझ लो कि जॉब तो जवाब मिल गया सी। ओहदा बिजनेस खोया गया सी, ओहदा घर खोया गया सी, ओहदी औलाद खोई गई सी, ओहदा जिस्म खो लिता गया सी। हालेलुया। उस व्यक्ति का नाम पता की सी? अयूब। अयूब एक ऐसा व्यक्ति सी जिहदा सब कुछ खो लिता गया। एक समय दे विच ओहदी सारी खरबां दी जमीन खो ली गई, खत्म हो गई। ओहदा बिजनेस करोड़ां दा खो लिता गया, ओहदे बच्चे मर गए, ओहदा घर-बार खत्म हो गया। हालेलुया। इत्थों तक कि ओहदी औरत ओहनूं छड्ड के चली गई। हालेलुया। और ओहदी औरत कहती आ अयूब तेनू शर्म नहीं आती? तू हले भी उस परमेश्वर नूं धन्नवाद आखदा पिया है? देख तेरा सारा कुछ चला गया। ओनू की कर, बाइबल कहती है, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, उसकी औरत कहती है अयूब परमेश्वर नूं फिटकार, उसनूं लानत पा, उसनूं फिटकार, क्योंकि उन्हें तेरे बच्चों को खो लिया, उन्हें तेरे बिजनेस को खो लिया, उन्हें तेरी जमीन जायदाद को खो लिया। इत्थों तक कि तेरा अपना शरीर पूरी तरह फोड़ियां दे नाल भर चुका है। हालेलुया। हालेलुया। समझ लगती पई मैं की आखदा पिया? समझ लगती पई है?
साढ़े बच्चे तो नहीं ना खोए गए हले तक, साढ़े बच्चे ठीक है, तंदुरुस्त है, कोई दिक्कत नहीं। साढ़े को अपना बिजनेस है, हले तक सानू काम तो जवाब तो नहीं ना मिलिया। मेरा शरीर चंगा भला है, मेरा मास चंगा भला है, हालेलुया। कोई कोरोना तो नहीं हैगा, मैनू कोई बीमारी तो नहीं हैगी। अयूब कहता आ उस औरत नू, अपनी पत्नी नू कहता है, मूर्ख औरत, जिहड़ी देर तक वो दे रहा सी तां तू कहती सी वाह परमेश्वर तू कितना भला खुदा आ। जिन्नी देर तक वो परमेश्वर दे रहा सी तू कहती सी खुदा धन्नवाद। जेकर अज उन्हें ले लिया तो तू कहती फिटकार। बाइबल कहती है, अयूब कहता आ परमेश्वर ने दिता, परमेश्वर ने ले लिया, परमेश्वर का नाम मुबारक होवे। बोलो, अपने हाथों में उठाओ, जिन्ने भी लोग ने, जिन्ने भी लोग मैनू लाइव देखते पे ने, अपने हाथों में उठाओ। अयूब कहता आ, अयूब कहता आ परमेश्वर ने दिता, परमेश्वर ने ले लिया, परमेश्वर का नाम मुबारक होवे। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, परमेश्वर के नाम को इज्जत मिले। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना। धन्यवाद करो प्रिय जनो कि साडे कोलों अयूब दे वांगू खोल ही नहीं दिता गया। धन्यवाद करो उस जीवित परमेश्वर का कि उसने सानू चंगी सेहत विच रखिया है। धन्यवाद करो कि मैं साह लै रहा और मेरे अपने साह आ वो यहोवा ने, परमेश्वर ने मैनू दिते आ। धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। जिन्हें भी लोग लाइव देखते पे ने, अपने हाथों में उठा के खुदा का शुक्र करो, क्योंकि मसीह यीशु दे विच परमेश्वर की यही इच्छा है कि मेरे लोग मेरा धन्यवाद करन, धन्यवाद करन, बुड़बुड़ान ना, शिकायत ना करन, केवल धन्यवाद करन। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आइए अपने हाथों में उठाइए सारे लोग, सब लोग, चाहे तुसी पहली बारी आए हो, तुसी अपने हाथों में उठाओ। असी परमेश्वर को महिमा देनी आ, असी खुदा का आदर करना है। जिन्हें भी लोग लाइव देखते पे ने, अपने हाथों में उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं थोड़ा धन्यवाद करना है। अपनी जुबान तो बोलना है, परमेश्वर मैं थोड़ा धन्यवाद करना है। तुसी मैनू चंगी सेहत दी आ, तुसी मैनू साह दिते ने, तुसी खान नू रोटी दी आ, पान नू कपड़ा दिता है, बल बख्शा है। मैं अपने पैरों के उत्ते खड़ा आ, मैं चल फिर सकता आ, मैं थोड़ा धन्यवाद करता आ। मेरी संतान बिल्कुल ठीक आ, मेरा परिवार बिल्कुल ठीक आ। परमेश्वर मैं तुम्हारा धन्यवाद करता आ, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता आ। तुम्हारी कृपा मेरे उत्ते हुई आ, ये तेरा उपकार आ। मैं तेरा शुक्र करता आ कि तेरी कृपा मेरे उत्ते हो चुकी है। मैं धन्यवाद करता मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता आ। मैं यीशु मसीह के नाम विच मंगदा आ, आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है, दाऊद कहता आ, हे मेरे मन यहोवा नूं धन कर और उहते किसी उपकार नूं ना भुल, क्योंकि उन्हें साडे की कीता है, उन्हें साडे पापां नूं क्षमा किया और साडे रोगां तो उन्हें की कीता आ, चंगा कीता। हालेलुया। साडे पापां तो उन्हें सानू माफ किया आ और हर रोज, ध्यान दे नाल सुनिएगा, हर रोज सानू चंगा करता है। पता किस तरह हो सकता, शायद तुसी किसी के टच दे विच आए हो, किसी कोरोना कोविड वाले व्यक्ति के टच दे विच आए हो। छड़ दो, अगर तुसी नहीं भी टच दे विच आए, डॉक्टर कहते बीमारी हवा दे विच फैलदी पई आ, हो सकता है ये हवा के टच दे विच आए हो। हालेलुया। शुक्र करो उस जीवित परमेश्वर का कि जेकर असी किसी कोविड के टच दे विच आए हैं, इस महामारी के टच दे विच आए हैं, धन्यवाद करो कि उन्हें मैनू अज के दिन विच फिर चंगा किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने साडे पापां तो सानू क्षमा किया, माफ किया और साडे रोगां तो सानू चंगा किया। कोविड एक भारी रोग आ और परमेश्वर हर रोज इस बीमारी तो, इस कोविड वर्गी समस्या तो सानू हर रोज चंगा करता है। आमीन, आमीन। कितने लोग समझते पे? प्रेज, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। की करना है? मैं दो गल्लां दसियां, किहड़ियां
अपने गुनाहां तो की करनी आ, परमेश्वर की इच्छा पहली, ठीक है। पहली इच्छा है परमेश्वर की पाप नहीं करना और अपने गुनाहां तो की करना आ, जिन्हें भी पाप गुनाह साढ़े को होए आ परमेश्वर के अगे अपने घुटने टेक के अंगीकार करना आ। बाइबल कहती आ प्रेरितां दे काम दे विच जो कोई अपने घुटने टेकेगा अंगीकार करेगा, बाइबल कहती है वो बचाया जाएगा। आमीन। अपने घुटने टेक के परमेश्वर के तौबा करनी है, खुदा मैनू माफ करी जो मैं जाने अनजाने विच गलतियां कीतियां ने, कोई भी तरह का तेरे लाल रंग के पाप परमेश्वर माफ करने की सामर्थ रखता है। इसी कारण तो परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस उत्ते चढ़ा दिता। इसे कारण पापी नूं उस समय विच क्रूस दिता जाता सी, पापी नूं, और मेरा यीशु मसीह पापी नहीं सी। हालेलुया। मेरा यीशु मेरा परमेश्वर यीशु मसीह पापी नहीं सी। बाइबल कहती उसने जगत के नाल इतना प्यार किया कि उन्हें अपने आप को कुर्बान कर दिता। परमेश्वर ने जगत के नाल इतना प्यार किया कि उन्हें अपने अपने एक लोते पुत्र नूं दे दिता मेरे और तुहाडे लई, ताकि जो कोई उन्हें ते विश्वास करेगा और नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस जगह पे मेरा यीशु मसीह अपने आप को, वो पापी नहीं सी, याद रखना वो पापी नहीं सी, इंसान पापी सी, क्योंकि बाइबल कहती है ਉਹਦੇ मन के विचारों ਵਿੱਚ जो पैदा होना सी निरंतर बुरा और पाप ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। हालेलुया। यीशु पापी नहीं सी, मनुख पापी सी, और मनुखों को बचाने के लिए, मैनू और तुहानू बचाने के लिए उन्हें अपने आप को इस जगह पे कुर्बान कर दिता। सारे सारे पाप इस जगह के उत्ते चुक लेते। हालेलुया। सब तो पहला तौबा करनी है, और दूसरी गल कि हर हालात दे विच परमेश्वर का की करना है, धन्यवाद करना। बोलो धन्यवाद करना। 2 पॉइंट, तौबा करनी है और धन्यवाद करना। आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु आप सारियां नू बहुत सारी बरकत, बहुत सारी आशीष देवे। परमेश्वर की कृपा आप सारे उत्ते बनी रहे, और मैं चाहना हाँ कि तुसी सारे लोग ठीक और तंदुरुस्त रहो, हेल्दी रहो। अगर बीमारी किसी को छूंदी पई आ, अगर किसी मसीह व्यक्ति को इस तरह की बीमारी हो रही है तो हो सकता है कि शायद तुसी ऐसा कोई काम किया जो परमेश्वर को किया पसंद नहीं आ। हालेलुया। हो सकता है कि शायद परमेश्वर को गल्लां पसंद नहीं आ। एक दिन परमेश्वर की सेविका ने एक जगह के प्रचार किया और एक गल दसी उन्होंने जो मैनू इन्नी चंगी लगी कि एक मच्छ छड्या होया है। प्रभु की सेविका एक जगह से प्रचार के लिए उन्होंने बुलाया सी, और मैनू बहुत ही चंगा लगा जो उन्होंने इस प्रकाशन को दसिया। उन्होंने बोलिया कि एक मच्छ छड्या होया है जड़ा कि इंसान को निगली जा रहा है, खाई जा रहा है। योना दे वेले समुद्र में एक मच्छ छड्या है। हालेलुया। और एक करोना का मच्छ छड्या है। जड़े लोग अपनी मर्जी करते हैं, जड़े लोग जब पाप दे विच गुनाह दे विच ने, जड़े लोग धन्यवाद नहीं करते परमेश्वर का। हालेलुया। उस वेले भी एक सप छड्या सी परमेश्वर ने, याद है बाइबल विच परमेश्वर ने एक सप छड्या सी। जेडे लोग गुड़गुड़ाते सी तो एक सप छड्या गया, दसदा सी वो। अज परमेश्वर ने की छड्या है? करोना। मच्छ छड्या है ऐसा, मगरमच्छ ऐसा मच्छ आ कि जो कोई भी गुनाह दे विच आ, ये मच्छ उन्होंने लपेटी जा रहा है, उन्होंने खाई जा रहा है। हालेलुया। तो वो लोग मरी जा रहे हैं। उन्होंने जो मच्छ खाता है तो उन्होंने ऑक्सीजन घट जाती है। योना जो मच्छ के मूँह सी, मच्छ के अंदर तुहानू ऑक्सीजन मिल जूगी। पानी के विच ऑक्सीजन ले लोगे, साह ले लोगे नहीं। वो मच्छ के ढिड के भी तुसीं साह नहीं लै सकते। हालेलुया। ये वो मच्छ आ जिहड़ा छड्डिया गया आ कि तुसीं उन्हां लोकां दी ऑक्सीजन घटी जा रही है। हालेलुया, हालेलुया।
ਸੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆ। ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਕੀ ਸੀ? ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਦਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖੋ ताकि परमेश्वर की कृपा तुहाडे सारिਆਂ उत्ते बनी रहे। जिस तरह नूह दे उत्ते बनी रही, जिस तरह लूत दे उत्ते बनी रही, उसे तरह हर एक उस धर्मी दे उत्ते जो परमेश्वर दे नाल नाल चलदा आ उहदे उत्ते बनी रहेगी। आमीन आमीन। प्रभु आप सब नूं आशीष बरकत देन। खुदा दा अनुग्रह आप सारिਆਂ उत्ते बने रहे। सब नूं जय मसीह। आइए इस मीटिंग को ओवर करने तो पहला असीं बरकत दा कलमा पढ़ांगे। ਹੁਣ ਸਾਡੇ खुदा बाप की मुहब्बत, पवित्र आत्मा की संगति, पाक रूह की सहभागिता ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक ਸਾਡੇ सब ਨਾਲ बनी रहे। आमीन आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। सो आज की वीडियो द्वारा ਤੁਸੀਂ आशीषित ਹੋਏ ਅਸੀਂ विश्वास करते हैं। सो अगले हफ्ते फिर ਅਸੀਂ ਇਸੇ टाइम से ਤੁਹਾਨੂੰ मिलांगे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। खुदा बरकत।